थैंक्स कि आपने इतने शॉर्ट नोटिस में आप मेरे पास आए और मेरी बात सुनने का आपने वो किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आज की कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसके उसके बाद उसका रिएक्शन क्या हुआ कि रात को कई मैसेज आते रहे और एक बंदे का 11 बजे मेरे को रात को फ़ोन आता है। वो ये कहता है कि भाई आपको पहले पिछले साल आपको रोटरी लाडवा से प्रेसिडेंट के उसमें आपको निकाला था और अब लगता है कि आपको लाडवा से ही निकालना पड़ेगा। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि भाई साहब, मेरी जो ये फैक्ट्री है 1990 में मैंने ये फैक्ट्री रजनी एग्रोवेल लगाई थी, जिसको कि आज 32 साल हो गया। ये मेरी कर्म भूमि है जिसमें मैंने सॉल्वेंट और आइशैलर फीड मिल लगाई हुई है। तो आप ऐसा कोई माइका लाल नहीं है जो मुझे यहाँ लाडवा से किसी तरीके से भी कुछ कर सके या निकाल सके। तो जहाँ तक रोटरी में मैं कहना चाहूँगा कि रोटरी तो चलो आपने निकाल दिया पिछले साल, क्योंकि वो आप 5-4 मेंबर का आपको सब पता ही है कि भी प्रॉपर्टी आपके घर की है। अगर मैं उन बातों को जो मैंने जब मैं प्रेसिडेंट था जो बातें मेरे सामने आई, अगर मैं वो बातें करने लग गया तो कई पर्दे खुल जाएंगे। जो राज है तो उसको राज ही रहने दो, नहीं तो बहुत ज़्यादा काम खराब हो जाएगा। हाँ, मैं इसलिए जरूर कहना चाहता हूँ, अगर आपका जो भी कोई भी बंदा है 5-4 मेंबर्स का जो गैंग का कोई बंदा, एक बंदा मेरे साथ मैन टू मैन आपस में प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव में मेरे साथ उस मैटर पे, रोटरी वाले मैटर पे डिस्कस कर सकता है और फिर सारे लाडवा वासियों को पता लगेगा मैं कि भाई जो आपने ये बात करी है कल, इससे जो अग्रवाल समाज के जो मेन मुख्य काफ़ी लोगों का मेरे पास कल फोन आया है कि जो आपने संदीप जी के लिए ये बातें रखी है, 1100 करोड़ का ये हो गया वो हो गया, तो वो लोग सारे शालू जी से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं और रोष में हैं। उन्होंने मुझे स्पेशली कहा है कि आप संदीप जी के जैसे आप साथ हो, हम सारे लोग संदीप जी के साथ हैं, और एश्योर किया है मुझे कि भी वो संदीप जी का साथ देंगे और भविष्य में भी, और शालू जी को अपना साक्षी जी को वो यहाँ से भारी मतों से जिताएंगे। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि भी जो 1-2 दिन से पता लग रही है कि जो रसोई है जो संदीप जी ने यहाँ शुरू की थी, आपको सबको पता ही है कि भी 5 रुपए में भरपेट खाना हर गरीब को, लाडवा के लोगों को, जिसमें 1000 लोग आज तकरीबन 1000 लोग जो है ना डेली वहाँ पे खाना खा रहे हैं। उस बात को लेके इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि संदीप जी ने रसोई शुरू करने से पहले सभी सामाजिक धार्मिक संस्थाओं को बुलाया और एक मंच पे 35 संस्थाएं जो है इकट्ठी हुई। ये हरियाणा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है भी सारी संस्थाओं ने इनका पूरा साथ देने के लिए कहा और एक दिन की बारी महीने में सब लोगों ने कहा, सब संस्थाओं ने कि भी हम देंगे। फिर क्या होता है कि भी 10 तारीख को युवा जो अग्रवाल सभा के यहाँ पे मेंबर हैं, एक उनका फ़ोन आता है, उनसे बात की कि वो ड्यूटी पे नहीं पहुँचे, तो वो शायद मनीष जी का कोई फ़ोन आता है, वो कहते हैं जी हम आपको यहाँ आएंगे सेवा करने। तो उनसे पूछा गया क्या बात है, तो उन्होंने कहा कि शालू बंसल जी ने हमें मना किया है। और मैं बात एक आप सब भाइयों से और समाज के लोगों से ये पूछना चाहता हूँ भी रसोई के अंदर जब 1000 लोग खाना खा रहे हैं, गरीब लोगों का पेट भरा जा रहा है, क्या वो भी गलत है? क्या वो भी करप्शन है क्या? जो आप चाहते हो कि भी उसको भी बंद, साजिश कर रहे हो कि बंद करने की। और अगर शालू जी, अगर आप लोग इस तरीके के काम करोगे तो सारा का सारा लाडवा वासी, सारे के सारे लोग जो है ना, गरीब तबका क्या और सारे लोग आपसे बिल्कुल नाराज हो जाएंगे। और अभी तो आप कुर्सी पे बैठे नहीं हो चेयरमैन की,
अभी से ये काम है। अगर चेयरमैन आप बन गए बाय चांस, खुदा ना खास्ता, वैसे तो बनने के कोई चांस नहीं है, अगर बन गए तो क्या समाज की आप सेवा करना चाहते हो बताओ। आपने अपने सिग्नल जो चुनाव निशान बुलडोजर रख लिया, क्या मतलब जो पहले पक्के मकान बने हैं गरीबों के 450 उनको भी तोड़ना चाहते हो बुलडोजर से? क्या सोच है आपकी? अच्छे कामों की तारीफ करते हैं मेरे भाई, उनके ऊपर जो है ना उसको बंद कराने का काम मत करो। संदीप जी इतनी जो सेवा कर रहे हैं लाडवा में, हर बंदे को, हर नागरिक को पिछले 3 साल 4 साल से पता है, वो अपने खुद के कोष से लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, और आप उनके इस काम में भी जानबूझ के टांग अड़ा रहे हो, उनको बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर ये काम आपने किया तो लाडवा का कोई वासी आपको बिल्कुल भी माफ नहीं करेगा, और इसका जो आपको खमियाजा इस इलेक्शन में क्या आगे से भी भुगतना पड़ेगा। और मैं ये अपनी तरफ से अपील करता हूँ कि जैसे संदीप भाई यहाँ पे एक ईमानदारी का और इतनी मेहनत करके और समाज सेवा में लगे हुए हैं, और साक्षी जी को, अपनी छोटी बहन को सपोर्ट कर रहे हैं, तो मेरा आप सबसे निवेदन भी है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप साक्षी जी को कमल के फूल को वो लगा के, अपने स्टैम्प मोहर लगा के उनको भारी मतों से जिताएं, जिसके कारण बाद में वो अगले 5 साल के लिए भी बढ़ चढ़ के समाज की सेवा कर सकें।